हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में, लेकिन ये सबसे पहले ये वाला कमेंट चेक करो। वी शुड कंप्लीट द चाइल्ड केयर अडॉप्शन सेंटर फॉर सैम बिहेवियर एंड केयरलेसनेस टुवर्ड्स बेबी। शी डज नॉट डिजर्व ह्यूमन बेबीज, शी इज एबनॉर्मल एंड हैज़ नो फीलिंग्स फॉर न्यूबॉर्न्स, रियली बैड फॉर संभावना सेठ। तो ये एक मतलब कंप्लेन बोल रही हूँ, ये जो है एक कमेंट है और मुझे नहीं समझ में आ रहा किस बेसिस पर ये कमेंट किया जा रहा है। हाँ ठीक है, आप एक व्लॉग देख रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आ रही है, लेकिन आप किसी को, और वो ऐसा व्लॉग में कुछ नहीं कर रही है जो बेबी के लिए हार्मफुल है, या बेबी को वो बहुत ज़्यादा केयर, जो उसके अंदर बात की गई है कि केयरलेस बिहेवियर है और इस तरीके का, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग ये फील कर रहे हैं कि जो बेबी के साथ एक वाइब मैच होती है या बेबी के साथ जो एक ममता होती है वो लोगों को नहीं दिख रही है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि 10-12 मिनट के व्लॉग में हम इतना कुछ नहीं देख सकते। हम शायद बहुत क्विक जज कर रहे हैं, इतना क्विक जज हमें नहीं करना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग बैलेंस कर रहे हैं, बहुत कुछ है। और ज़िंदगी देखो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो सब कुछ ख़त्म करके और वो सिर्फ अपने बच्चे को ध्यान देते, तो कल को बहुत सारे लोग उसी को बोलेंगे कि भाई तू अपना करियर, जब तेरा करियर चल रहा था, तुझे कुछ काम मिल रहे थे, तेरे बेबी के आने के बाद तेरी किस्मत खुली थी और तूने नैनी भी रखी हुई थी, उसके बाद तूने काम क्यों नहीं किया, तूने क्यों अपनी किस्मत को इस भरोसे छोड़ दिया। और एक औरत तो वही होती है जो सब कुछ मैनेज करके चल सकती है, ये हो सकता वो हो सकता। तो ये उसको ही लोग सुनने को, वो उसकी अपनी चॉइस है कि उसको क्या करना है। देखो, ये आप किसी औरत को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये ज़बरदस्ती करने का हक़ किसी को भी हासिल है कि उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उसको, मतलब क्या ये ज़रूरी है। मतलब क्या आज भी हम यही सोच लेके बैठे कि एक औरत जब माँ बन जाती है तो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसकी ज़िंदगी का? क्या आज भी इतना ही ज़रूरी है? अगर वो नैनीज़ रख रही है, और हाँ मैं मानती हूँ नैनीज़ पर आपको पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हादसात आजकल नैनी करती हैं, जो चीज़ें आजकल निकल के सामने आती है, तो इतना भरोसा नैनी पर अच्छा नहीं होता है। आपको 24/7 अगर कोई एक आधा बंदा जैसे नज़र में रखना ही चाहिए। आप CCTV कैमरे शायद उसने लगाए हुए हैं, तो वो नज़र में होने चाहिए। मतलब आपको अपनी तरफ से फुल ऑन देना चाहिए। लेकिन अगर वो नैनी वगैरह हायर करके और वो अपनी ज़िंदगी भी लेके चल सकती है, वो अपने बच्चों को भी लेके चल सकती है और वो ये सब कर सकती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो पूरा दिन फ़िलहाल कहीं बाहर नज़र नहीं आ रही कि वो आई है, वो बच्चे लेकर आई है, तो बच्चों को नैनी के हवाले करके खुद गायब भी हो गई है, उसके बाद से वो दिखी ही नहीं है और वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है और फिर चली जाती है। ऐसा कहीं कुछ फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। वो सब कुछ टाइम दे रही है, वो अपने डॉग्स को भी टाइम दे रही है। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर वो डॉग्स को टाइम नहीं देगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं वो डॉग्स को ज़्यादा प्यार करती हुई नज़र आ रही है। अगर वो डॉग्स को टाइम नहीं देगी ज़्यादा, या अगर वो डॉग्स की केयर नहीं करेगी, तो हम ही बोलेंगे कि यार तुम ये गलत कर रही हो। जब तक तुम्हारे पास अपने बच्चे नहीं थे तो तुम डॉग्स को पूरा केयर करती थी। आज तुम्हारे पास अपने बच्चे हैं तो तुम डॉग्स की जिम्मेदारी नहीं उठा रही हो। हाँ, इस पर डबल जिम्मेदारी है। अभी बहुत ज़्यादा क्विक जज है और मुझे नहीं लगता हम किसी भी माँ को जजमेंट करने का हक़ रखते हैं, वो भी इतना जल्दी क्विक। हाँ देखो, जो चीज़ व्लॉग्स में दिखती है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। अगर व्लॉग्स में, जैसे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जब बच्चों को उठा रही है कंधे पर, और तो वो उसको उसकी गर्दन पर बच्चे के हाथ रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत अचानक से गर्दन को पीछे वगैरह भी कर लेते हैं और वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी उसको नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, पैसिफायर को लेकर बहुत बहस हुई है। पैसिफायर को लेकर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पैसिफायर अच्छी चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स कुछ रिकमेंड कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उससे जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को लगने का। लेकिन कुछ बच्चों को नीड पड़ती ही है, कुछ बच्चे नहीं। इसमें बहुत सारे मैं देख रही थी, मैंने 3 बच्चे बड़े किए, मैंने इतने बच्चे बड़े किए, पैसिफायर की कभी नीड नहीं पड़ी, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चों को नीड होती है जहाँ पर डॉक्टर खुद रिकमेंड कर देते हैं कि आप उसको पैसिफायर दे दो, क्योंकि उसकी भूख पूरी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना, वो उनको मुँह चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर पैसिफायर होता है कि ये एक अच्छी पोस्ट में माना जा रहा होता है कि यार ठीक है, आप उसको दे दो ताकि बच्चों को एक शांति मिल जाए, तो वो इसलिए भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नैनी को बड़ा टारगेट किया जा रहा है। अभी तक हमने नैनी का भी कुछ नहीं देखा। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, मैं नहीं कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आजकल नैनीज़ जो है वो उस तरीके की नहीं मिलती है, नैनीज़ बहुत बुरी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उसने डाइपर्स और पैसिफायर मंगाकर अपनी ज़िंदगी आसान कर दी। बच्चा जब रोएगा तो पैसिफायर दे देगी, डाइपर चेंज कर देगी। अच्छा, डाइपर पर भी बहुत ज़्यादा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि डाइपर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि डाइपर पहनाने चाहिए। बट बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आपके बच्चे की स्किन किस तरीके से, मतलब उसको एक थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलना चाहिए। आप भले डाइपर वगैरह पहना रहे हो, सब कुछ है,
है, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए आपके बेबी को एक डे टाइम में कुछ घंटों के लिए भी लेकिन एक रिलीफ देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो सुकून से जो है वो अपना जो है वो वक्त एंजॉय कर सके, और वो होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ राय जो लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं वो सब कुछ सर आंखों पर, मैं नहीं कह रही कि वो सब कुछ सर आंखों पर नहीं है या वो राय जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ये कह देना कि भाई ये माँ बनने के काबिल ही नहीं है, ये माँ बनी ही क्यों है, ये एक थोड़ा सा हार्श कमेंट हो रहा है। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो थोड़ा बहुत करती हुई नज़र आ रही है, वो आहिस्ता 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 वो कनेक्ट कर रही है, वो अभी उसके लिए वो बिल्कुल सब कुछ नया है, शायद उसने बच्चे पाले ही नहीं है बिल्कुल भी, वरना ही होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने ना अपने आसपास के बच्चे, जैसे भाई का बच्चा, बहन का बच्चा, किसी के बच्चे पाले हुए होते तो थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ यार थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हुई भी होती है, उसने वो सब कुछ किया ही नहीं है शायद, तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि बच्चे कैसे पाल लें। और हाँ बिल्कुल उसने डॉग्स पाले हैं, लेकिन डॉग्स के साथ एक अलग उसका एक्सपीरियंस रहा है और बच्चों के साथ उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है, हाँ अगर कुछ टाइम निकलता है और वो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं देखती, अभी जैसे ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है उसके व्लॉग में कि आपको बच्चों को रात को अपने पास सुलाना चाहिए, और रात को जो है वो आपके बच्चे आपके पास सोएं, ताकि वो भी आप जो है ना वो मतलब कि एक उनको नज़र में रखो, आपको पता हो कि वो कब उठ रहे हैं कब नहीं उठ रहे हैं। तो इस तरीके के भी कुछ कमेंट्स है, कुछ लोग लिख रहे हैं क्या ये तरीका है कि आप बच्चों को जो है वो मस्त नैनी के पास देकर और सो जाती हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में तो कोई चेंजेस आए ही नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, लोग उसको परेशान नहीं देख रहे इसलिए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है ऐसा सीन। हाँ ठीक है, मुझे एक टाइम को लगता है कि यार बच्चों के साथ ना आपकी प्रेजेंस इस टाइम पर नीड है, आपको इधर मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए किसी पे भी, भले आपने जितनी ट्रस्ट वर्दी नैनी बना के मंगवा के रखी हो कुछ भी हो, बट आपको एक जो है कुछ टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इस टाइम पर बिल्कुल 24/7 नैनी के भरोसे अगर चले जाएंगे तो वो चीज़ उनके लिए भी ठीक नहीं है, और फिर वो लोग उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी भी 10-12 मिनट का व्लॉग होता है, उस 10-12 मिनट के व्लॉग में हम बहुत कुछ जज नहीं कर सकते, और हमें नहीं पता, वो रात में हमें बता रही थी कि मैं उठी हूँ, मैं बहुत बार उठ के देखा है किया है, अब वो क्या है क्या नहीं है, उसके रात के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, हमें वाकई नहीं पता कि उसके रात के व्लॉग्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे भाई ये अगर उठेगी तो ये दिखाएगी ज़रूर, अब क्या पता कि पीछे से उठ रही हो, क्या पता नहीं भी उठ रही हो, अगर और मगर दोनों चांसेस है इसके पास। अभी वो इतनी शिकायत करती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ ये गलत कब होगी, जब ये शिकायत करती हुई नज़र आएगी, और तब हम बोलेंगे भाई तुम्हारे बच्चे तो नैनी पाल रही है, मतलब तुम्हारे पास इतनी आसानियाँ उसके बाद भी तुम शिकायत कर रही हो बच्चे को लेकर कि बच्चे के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, मतलब कुछ भी रुका नहीं है उसकी ज़िंदगी में अभी भी। हाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस की गई इसके व्लॉग में, ये नोटिस की गई, मसला सारा व्लॉगर्स का यही होता है, ये पहले कुछ बोल लेते हैं और उसके बाद फिर इनकी वीडियोस में कुछ और दिखता है तो ऑडियंस नहीं बचती। अब जैसे इसने अपनी लास्ट वाली वीडियो में ये बात कही थी कि अब अगर कोई मतलब हम दोनों में से कोई एक मतलब रहेगा बच्चों के पास ना, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो अविनाश रहेगा, अविनाश होगा तो मतलब मैं रहूँगी, और इसी तरीके से इसने कहा था कि फ़िलहाल हम कुछ टाइम तक ऐसे ही करेंगे। इवन जब उसका नहाने वाला भी सीन था ना, तब भी उसने यही कहा था कि नहाने के लिए भी जो है ना वो अविनाश यहाँ पे बैठा था तो फिर मैं नहाने के लिए गई, और इस तरीके से कुछ ऐसी बातें चल रही थी। अब आज के मतलब कल के व्लॉग में इसका ये हुआ कि ये दोनों चले गए, उसको कैंडी के कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे तो दोनों निकल गए, तो वही ऑडियंस ने पकड़ा कि भाई तुमने तो ये बोला था, अब तुम कैसे जा रही हो, तुम बच्चों को कैसे नैनी के भरोसे। ये जो भरोसा है वो शायद संभावना को, ठीक है हो सकता है कि वो ऐसी बंदी हो जिसको हर किसी पे भरोसा करने की आदत हो, बट मुझे नहीं लगता बच्चे के मामले में किसी पे भरोसा करना चाहिए। और पता है मुझे एक तरीके से अच्छा लगता है कि उसने नैनी रखी हुई है, ताकि उसको बच्चे को लेकर, एक छोटे बच्चे को लेकर बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, उसको बच्चे को नहीं तंग करना होगा, उसके बच्चे घर के अंदर सुकून से रहेंगे। यही चीज़ तो हम इब्राहिम्स को कहते रहे ना कि भाई तुम लोग एक नैनी हायर कर लो, कम से कम तुम अपने रिश्तेदारों को तंग नहीं करो, तुम्हारे बच्चे सुकून से रहे, तुम अपना काम मत रोको। जैसे जिस तरीके से सबा को कॉल आउट किया गया था जब वो एक छोटे से बच्चे को लेकर मुबरा चली गई थी, तो यही कहा गया था ना कि भाई तुम जो है वो बच्चे को एक नैनी हायर करके, सीरियसली तुम नैनी हायर करके, तुम्हारे पास तो घर में इतने सारे लोग हैं वो भी रह जाएंगे, ताकि बच्चा नज़र भी रह जाए और तुम्हारा बच्चा सेफ भी हो, और बच्चे को इस तरीके से लेके मत तंग करो, वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसको इस तरीके से लेके बाहर निकलना। तो यही चीज़ तो हम कहते हैं। और जब यही चीज़ हमें संभावना के घर में नज़र आ रही है कि अगर वो अपनी चीज़ों को भी, करियर को भी लेके चल रही है, और फिर वो एक नैनी भी हायर कर रही है, और नैनी भी हायर करके उसने रखी है, तो उस चीज़ पर फिर कॉल आउट करना नहीं बनता कि तुमने नैनी क्यों हायर करी है। ज़्यादातर जो लोगों का यही है कि आपने नैनी हायर की है तो इसको बोलो ऐसे नहीं, पैसिफायर नहीं, पैसिफायर के लिए उसने कुछ चीज़ें मंगाई है कि वो तो चीज़ें मंगवा रही है, वो तो सिर्फ
सिर्फ खर्चा करवा रही है, वो तो ये करवा रही है और वो तो इतना इतना महंगी चीज़ें मंगवा रही है, और ये सारी चीज़ें मतलब नैनी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है। और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे भाई उसको दूसरों पे भरोसा नहीं है, उसको नैनी पे भरोसा है। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी जो लड़कियाँ या जो भी होती है न्यू मदर्स, वो आजकल ना पता है अपनी माँओं पर और उन पर सब पे बिलीव करने से ज़्यादा मॉडर्न तरीक़ों पर आजकल ज़्यादा बिलीव करती है कि नहीं ये तो दकियानूसी तरीके बताते हैं, मुझे मॉडर्न तरीके से अपने बच्चों को पालना है। तो ये भी एक देखा गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर संभावना को इस चीज़ पर हम ज़रूर बोलेंगे कि भाई तुमने पहले इस तरीके से बोला, अब इस तरीके से तुम कर रही हो, तो वो एक डिफरेंस ज़रूर हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ किसी को ये कह देना कि हम तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये ठीक है। हाँ, अगर वो कोई ऐसी चीज़ करती है कि भाई वो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो बच्चों को देख ही नहीं रही, बच्चे रो रहे हैं, उसके व्लॉग में रोते हुए नज़र आ रहे हैं, या वो बच्चों को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो लेके जा रही है बच्चों को किसी भी तरीके से पाल रही है, और बच्चे जो है वो पैसिफायर डॉग्स मुंह में ले रहे हैं, फिर उनके वो मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा केयरलेस जो दिखती है बच्चों में, कि बच्चों की कोई नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, बच्चों के पैम्पर भरे हुए हैं, बच्चों को जो है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पड़े हो रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल एक बच्चों के साथ एक 10 मिनट का व्लॉग है, लिटरली 10-12 मिनट का व्लॉग है। उस 10-12 मिनट के व्लॉग में हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। मैं नहीं कहूँगी नहीं है प्रॉब्लमेटिक, बट बहुत ज़्यादा जजमेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नैनी रख ली है। नैनी पे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लोगों को कि नैनी की क्या ज़रूरत थी, क्यों नहीं ज़रूरत थी भाई नैनी की। ट्विंस बेबी है, जाहिर सी बात है अकेले उसके लिए भी मुश्किल होगा, और अकेले बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता। और मैं बोलती हूँ भाई किसी और को, अगर वो इस जगह पे भी सास ससुर को तंग कर रही होती तो मुझे लगता है वो ज़्यादा गलत होता ना। कम से कम वो नैनी को पैसे वगैरह देकर, और वो हाँ बस इसको ये कि उसको नज़र अच्छे से रखनी पड़ेगी, उसको भरोसा नहीं करना चाहिए नैनी पर इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स से सब कुछ पूछ पाछ के ही जो वो सब कुछ देना चाहिए, पैसिफायर वगैरह और ये सारी चीज़ें डॉक्टर से पूछ के देनी चाहिए। और शायद ही कभी कभार ना व्लॉग्स में ये जान के भी करते हैं ताकि लोग ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अभी भी अगर आप देखो तो पैसिफायर से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि पैसिफायर मत दो, पैसिफायर खतरनाक होते हैं। तो ये पैसिफायर वाले जो शो छोड़े जा रहे हैं वो जान के छोड़े जा रहे हैं ताकि लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और संभावना के व्लॉग्स नहीं, अभी तो देखो अभी तक तो वो घर के अंदर ही रहती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाती है, कुछ काम से फिर आ जाती है, फिर वो थोड़ा बहुत व्लॉग्स के अंदर बच्चों को देखती हुई नज़र आती है। लेकिन इस दरमियान वो एक शूट के लिए भी गई है, अभी देखो वो क्या होता है वो क्या नहीं होता, वो आगे के आने वाले क्लिप्स में शायद नज़र आएगा हमें। तो ये सारी चीज़ें भी नज़र आएंगी क्योंकि व्लॉग्स इसके काफ़ी सारे पीछे चल रहे हैं अभी, तो वो भी है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी इसके आगे शूट शुरू होंगे तो देखते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि 10 मिनट के व्लॉग में भी वो इतना कुछ तो दिखाती है कि समझ में आ रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन एट दी एंड अभी फ़िलहाल लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपना दे रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई उसको बच्चे जो है इतना तरस के मिले हैं तो उसके बाद तो वो एक सेकंड भी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी माँओं ने ये अपने ज़िंदगी में फ़ील किया है कि उनकी जो है वो जब ऐसी सिचुएशन रहती है और जब उनको इतना तरस के बच्चा मिलता है तो वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो लोगों को संभावना में नहीं दिख पा रहा, इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं कि यार तुम अगर 10 साल, तुमने कहा कि तुम्हें 10 साल इतना तरस के मिला है तो उसके बाद तुम्हारा ये वाला बिहेवियर हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये अपना लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, रीज़न में क्यों है ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी व्लॉग में और कुछ इतना खास था नहीं, बाकी डॉग्स है और ये अच्छा एक जो ना लास्ट टाइम इसने डॉग्स को भी जेलसी में बता दिया कि कोको जेलस हो रहा है, ये हो रहा है। फिर लोगों ने उस चीज़ पर भी उसको भर भर के कॉल आउट किया कि कोको पहले भी इस तरीके से गोद में आता था, तुम जो है वो बेकार की ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं डालो लोगों के। तो बिल्कुल मुझे भी लगता है बेकार की चीज़ें मत करो, जब ये बेकार की चीज़ें करेगी हम सब उसको मिलकर कॉल आउट करेंगे इस चीज़ पे। लेकिन अभी ये बहुत जल्द है कि हम उसको इस चीज़ पे कॉल आउट कर दें कि जो है ना वो तुम तो माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। ये वाले भी मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट देखा था, तो मुझे ये बहुत अजीब लगा कि नहीं यार शायद ही बहुत ज़्यादा जल्दी है। ठीक है अभी देखते हो, उसने नैनी हायर करी है यार, कौन सा उसने अपने बच्चे दूसरे शहर में भेज दिए हैं बड़े करने के लिए या क्या करने के लिए, मतलब ठीक है। और मुझे लगता है नैनी हायर करना ज़्यादा अच्छा है अपने रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट करने से अच्छा है कि नैनी हायर कर लो, कम से कम एक प्रोफेशनल नैनी हो। अपने बच्चों की ज़िंदगी को, अगर आपको अपनी करियर को नहीं मतलब स्टॉप करना है, आपको अपने काम को नहीं स्टॉप करना है, सही है वो नहीं स्टॉप करो, लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर कम से कम हराज नहीं हो। जिस बच्चों को आपने इतनी तकलीफ से पाया है उनकी हेल्थ का, उनके केयर का पूरा ख्याल रखो। और बिल्कुल ठीक बात है ये, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो उनको जो है वो उनकी केयर रख रही है, उनके लिए नैनी उसने हायर करके रखी है।
अच्छा वो थंबनेल में ज़रूर बच्चों का जिक्र कर रही है क्योंकि उसको व्यूज़ बच्चों से ही उसको पता है कि आएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं बना रही है। अगर आप देखो तो उसके कंटेंट में डॉग्स भी है, उसके कंटेंट में गुड़िया भी है, उसके कंटेंट में अपनी अभी कॉफ़ी थोड़ी कम हो गई है, ये लोगों ने थोड़ा सा देखा है कि कॉफ़ी थोड़ा सा कम हो गया है, तो आज के व्लॉग में गोलगप्पे पीते हैं, फिर ये सारी चीज़ें भी है। तो इतना ज़्यादा बेबी नहीं है जितना लोग सोच रहे थे कि भाई बिल्कुल ही हो जाएगा बेबी, लेकिन हाँ वो सब कुछ मिक्स करी है। हाँ कंटेंट शुरुआत वो बेबी से ही कर रही है क्योंकि उसको पता है कि व्यूज़ उसी से ही मिलने हैं, और थंबनेल वो उसी का ही डाल रही है, और थंबनेल में जो है वो अभी सब कुछ जो भी हो रहा है वो थंबनेल में बेबी से रिलेटेड ही हो रहा है। और ड्रायर वगैरह उसने मंगाया था, वो सारी चीज़ें तो उस पर भी नैनी को बड़ा सुनाया जा रहा है कि अरे नैनी खर्चे करवा रही है, फजूल खर्चे करा रही है नैनी, ये कर रही है नैनी, वो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।